आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज पता नहीं क्यों मन हुआ कि बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी आप लोगों को बताऊं। हालांकि इस कहानी से आप लोग रूबरू हैं, परिचित हैं। बचपन में ये कहानी हमको पढ़ाई गई थी कि किस प्रकार से खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को लेना चाहता है और इस तरीके से वो छद्म वेश धारण करता है, यानी एक भिखारी का वेश धारण करता है, गरीब का वेश धारण करके और कुन्ना की चादर ओढ़कर एक सड़क के किनारे बैठा हुआ है कि उसको मालूम है कि बाबा भारती इसी रास्ते से निकलेंगे। और बाबा भारती जब कहीं ना कहीं अपने घोड़े के साथ निकल रहे थे, उसी समय खड़क सिंह ने जहां एकांत स्थान था वहां पर बैठा था, बाबा भारती को रोका और कहा कि प्रभु मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, भिखारी हूं, थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए। बाबा भारती उदार हैं और तत्काल जो है उसकी मदद करने के लिए घोड़े से उतरे और जैसे ही घोड़े से उतरे इस प्रकार से कहीं उनका घोड़ा छीन लेता है, यानी वो डाकू खड़क सिंह घोड़ा छीन लेता है। बाबा भारती ने यही तो कहा कि भाई घोड़ा छीन रहे हो ठीक है, लेकिन कहीं दुनिया में यह मत किसी से कहना कि मैं गरीब बनकर, मैं भिखारी का वेश धारण करके बाबा का घोड़ा चुरा कर लाया हूं। अगर इस तरह की बात अगर कहोगे तो आगे से कल से कोई भी व्यक्ति किसी गरीब के ऊपर, भिखारी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। कहते हैं कि बाबा भारती की बातें सुनकर कुल मिला के खड़क सिंह की आंखों से आंसू आ गए और उसने घोड़े को वापस कर दिया। आज भारतीय राजनीति का भीषण दृष्टांत यही तो बना हुआ है कि बहुत से नेता, मैं सभी नेताओं की बात तो नहीं करूंगा कि भारतीय राजनीति में कुल मिला के कहूं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से राजनेता लोग जिनको मैं कह सकता हूं कि बाहुबली हैं, रंगदारी टैक्स वसूला करते हैं, दुनिया के कुल मिला के क्राइम में उनका संबंध है, वो आपके दरवाजे पर छद्म वेश में कहीं न कहीं जाएंगे। वो किसी डाकू खड़क सिंह से कम नहीं है और वो आपके दरवाजे पर जाएंगे और आपके उस कीमती वोट रूपी घोड़े को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब आप हर बार ठगे जाते हैं महाराज। मैं बस कहीं न कहीं यही आप लोगों से कहूंगा कि इस बार विशेष रूप से बिहार की बात कहूंगा कि बिहार में 2025 का चुनाव है और आप लोगों को ऐसे छद्म रूप में आने वाले आपके दरवाजे पर राजनेता जो हैं, जो डाकू खड़क सिंह से भी खतरनाक हैं, उनको सबक सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है। दुनिया में सब कुछ तोड़ दो लेकिन किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि बिहार के राजनेताओं ने 75 सालों में बिहार की जनता का विश्वास और सिर्फ विश्वास तोड़ा है। जय बिहार।